इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लामी किला माना जाता था और जमहूर जिसके आइन की रूह थी, जिसके आइन की जान थी, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ को फ्रांस में एक शख्स ने नंगी और बेहुदा गालियां दी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुहाफिज साबिक आर्मी चीफ उसे रजिस्ट भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ वहां से उठकर उस इमारत के अंदर भी नहीं जा पाया जिसके थल्ले पर वो बैठा हुआ था। पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ वहां पर मज़ाहमत भी नहीं दिखा पाया। जो शख्स उसे गंदी और बेहुदा गालियां देता रहा, यकीन करें अगर पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ उस शख्स का मुंह तोड़ देता तो मुझ समेत कोई शख्स पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ की तरफ एक उंगली भी ना उठाता, उसको जरा भर भी तनकीद करना निशाना बनाता। मगर अफसोस कि पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ वहां पर गालियां खाता रहा। उसने ना पुलिस बुलाई, ना रजिस्ट किया, ना उस शख्स को कोई ज्यादा मजामत करके मना किया। वो शख्स वहां पर बेहुदा बकवास बकता रहा और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साबिक मुहाफिज जो कि ताहयात साबिक आर्मी चीफ लिखा जाएगा, जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, उसकी तजलील करता रहा। जनाब बाजवा ने पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट किया, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हिफाजत करते रहे, भारत की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे और पाकिस्तान की एक सिपा जो पाकिस्तान की सिपा है उसके लिए एक मोटिवेशन बनते रहे, उसके लिए एक उनका मोराल हाई करने के लिए कोशिशें करते रहे। मगर बदकिस्मती से जनरल बाजवा पाकिस्तान में आखिरी अदवार में एक्सटेंशन लेने के बाद इंतहाई मुतनाज़ा हो गए। मुतनाज़ा होने के बाद जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उस वक्त वो शदीद तरीन कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुके थे। वो पाकिस्तान से जाना उन्होंने पसंद किया और पाकिस्तान से जिस दिन वो रिटायर्ड हुए उसी रात दुबई से उनकी तस्वीर आ गई, क्योंकि वो उस रात दुबई चले गए थे। उसके बाद जनाब बाजवा कभी अरब, कभी गल्फ ममालिक में घूमते थे, कभी यूरोप में जाते थे, कभी सिग्नल पर उनकी तस्वीर आती थी, कभी उनका वीडियो क्लिप आ जाता था। और पाकिस्तान के आर्मी के एक्ट के मुताबिक कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ या किसी बड़ी पोजीशन पर होता है, एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो मीडिया पर नहीं आता, मीडिया पर उसकी प्रेजेंस नहीं होती। मगर जनरल बाजवा का ये कहना था कि वो गुमनामी की जिंदगी रहेंगे और उस गुमनामी की जिंदगी का वादा उन्होंने खुद तोड़ा और फिर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज दिए, सियासत में और पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की और कोशिश की कि जो उन पर एक तनाज़ात की बौछार है उससे वो अपने आप को बचा सकें। मगर बदकिस्मती से जूं जूं उन्होंने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की वो मजीद मुतनाज़ा होते गए। और इस वक्त जनरल बाजवा फ्रांस में मौजूद थे। जब वहां पर वो अपनी अहलिया के साथ प्राइवेट स्पेस में एक जगह पर बैठे हुए थे तो एक शख्स आया, उसने इंतहाई बदतमीजी से जनरल बाजवा को मुखातब किया। उन्होंने उसे वीडियो बनाने से मना किया, पुलिस बुलाने की धमकी दी, मगर उसके बाद वो शख्स चिढ़ गया और वो मुसलसल गालियां देता रहा और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मुहाफिज जनरल बाजवा उसे रेजिस्ट नहीं कर पाए। जनरल बाजवा के पास वहां पर आईनी और कानूनी हकूक मौजूद थे, वो पुलिस को बुला सकते थे, वो उस शख्स को पाबंद सलासल करवा सकते थे, मगर शायद वो इस कदर एक सादा तबीयत के मालिक हैं या फिर मासूम हैं कि उन्होंने वहां पर उसे ना तो रजिस्ट किया बल्कि वहां से उठकर चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा को जिस जमीन ने पैदा किया, जिस जमीन पर वो पैदा हुए, पले बड़े, जवान हुए, मुलाजमत की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक बने, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर एक मनसब पर पहुंचे, उस मुल्क ने उन्हें इज्जत दी, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कौन सी मजबूरी थी कि आप पाकिस्तान छोड़कर दुनिया भर की सड़कों की खाक छानते फिरे? आप अगर पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो अपने साबिक आर्मी ऑफिसरान की मरते दम तक इज्जत रखता है। आपने देखा होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जब उनके लख्त यहाँ पर आया, जब उनकी जस्द हाकी पाकिस्तान में आई, तब भी उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। तो आप तो जिंदा हैं, आप सलामत हैं, आप चलते फिरते हैं, आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको प्रोटोकॉल देगी, आपको सहूलियात देगी, कोई शख्स आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट होते हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी वो पाकिस्तान से बाहर गुजारना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है फिर ये मुहब्बे वतनी का, ये कौम परस्ती का दर्स मुझे और आपको क्यों दिया जाता है? आप आज कौम जनरल बाजवा से मुखातब होकर कहती है कि आप पाकिस्तान आए, इज्जत की जिंदगी गुजारें और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान की जग हसाई का, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और आला मनसब की, जो पाकिस्तान का यकीन करें आप उसे आईनी लिहाज से एक मुलाजम कहें, 22 ग्रेड का नौकर कहें, अफसर कहें, जो मर्जी कहें, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स होता है
اور اس شخص کی اس منصب کی دنیا بھر کے سامنے مذاق نہ اڑوائیں. اس کے لیے اس کی تکریم کے لیے اس کی عزت کے لیے پاکستان واپس آ جائیں اور ایک عزت کی زندگی گزاریں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.